हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी एल&टी फाइनेंस ऐप से लोन ले रखा है और आपको भी लगता है कि 2-3 महीना लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। और आपको इस ऐप से किसी भी तरीका प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरीका, तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आपने भी एल&टी फाइनेंस ऐप से लोन ले रखा है तो आपको ही पता होगा कि ये एक बहुत बड़ा NBFC ऐप है। और जब आप इस ऐप से लोन लेने जाते हैं तो आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो देने के बाद आपको ये ऐप लोन दे देता है। और अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा रहता है तब जाके ये ऐप लोन देता है। तो अगर आप भी इस ऐप से लोन लिए हुए हैं और आपको लगता है कि 2-3 महीना लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और आपको कोई भी यूट्यूबर या आपका पड़ोसी आपको डराता है कि आपके घर पुलिस विजिट करेगा, आपके घर पुलिस आएगा, तो ये बात दिल से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि इसमें पुलिस का कोई रोल होता है। पुलिस का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। अगर आप इस ऐप से लोन लिए हुए हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम नहीं है अगर आपसे लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो बस आपको एक काम करना है, कंपनी को मेल कर देना है और मेल करके बता देना है कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अपना रीज़न बता देना है, सब्जेक्ट में ये लिख देना है कि आपका रीज़न क्या है और उसके बाद सब कुछ लिख देना है। आप चाहे इंग्लिश में भी मेल कर सकते हैं, हिंदी में मेल कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका बात बताना है कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है और कितने दिन तक पेमेंट नहीं कर पाई है। क्योंकि अगर ये बात बता देते हैं तो कंपनी को भी लगता है कि ये आदमी जेन्युइन है और ये सही में पेमेंट कर देगा और इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और RBI का गाइडलाइन भी है कि अगर कोई भी आदमी को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कंपनी को बता जरूर दे और मेल जरूर कर दे। और ये काम करिएगा तो ये RBI के गाइडलाइन के अंदर आएगा और आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और अगर उसके बाद भी अगर आपके घर रिकवरी एजेंट भेज दिया जाए, आप कंपनी को मेल कर दें, सब कुछ बता दें, कंपनी परमिशन भी ले ले, उसके बाद भी अगर आपके घर रिकवरी एजेंट भेज दिया जाए तो डायरेक्ट आप रिकवरी एजेंट से मांगिए ID कार्ड, DRA लाइसेंस, विजिटिंग लेटर और ऑथराइजेशन लेटर। ये 4 चीज़ जरूर मांगिए। और अगर उसके पास ये चारों में से एक भी चीज़ नहीं रहता है तो वो पूरी तरीक़ा से इलीगल रिकवरी कर रहा है और इसमें पूरी तरीक़ा से कंपनी की गलती है। और रिकवरी एजेंट अगर आपके घर बिना परमिशन लिए गया है और आपका परमिशन नहीं लिया है, आपसे पूछा नहीं है और आप कंपनी को बताए भी हैं कि मेरे घर कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं भेजिए, उसके बाद भी रिकवरी एजेंट आपके घर विजिट किया है, तो डायरेक्ट आप रिकवरी एजेंट का वीडियो बना लीजिए और वीडियो बना के आप RBI को कंप्लेन कर दीजिए और RBI को मेल करके सब कुछ बता दीजिए कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया था रिकवरी एजेंट आपके घर आके, आपको किस तरह से रिकवरी एजेंट परेशान किया था। ये बात आप डायरेक्ट RBI को बता दीजिए। और अगर आप RBI को बता देते हैं और उसके बाद आपके साथ बहुत ज़्यादा ही हैरेसमेंट हो रहा है और RBI अभी उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, तो आप पास के पुलिस थाना में जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं। पास के पुलिस थाना में जाके बता दें कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ है और जो आप वीडियो बनाए थे वो वीडियो आप डायरेक्ट पुलिस थाना में जाके दिखा दें कि आपके घर ये रिकवरी एजेंट आके बिना मतलब का आपको परेशान कर रहा है और कंपनी से आप टाइम भी ले चुके हैं, सब कुछ कंपनी को बता चुके हैं कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो बनाते हुए बस उससे एक बात पूछिएगा कि आपके पास परमिशन वाला कागज़ था, परमिशन लेके मेरे घर आए थे, आपके पास ID कार्ड है, आपके पास DRA लाइसेंस है, ऐसा पूछते हुए उसका वीडियो बनाइएगा। और अगर आपको किसी भी तरीका नोटिस भेजा जाता है तो नोटिस से तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। वो ऐसे ही डराता रहता है कि आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। वो नोटिस बस रिमाइंडर नोटिस रहता है, जिसमें रिमाइंडर का मतलब होता है आपको याद दिलाया जाता है कि आप लोन का रीपेमेंट करिए। इसी वजह से वो नोटिस भेजा जाता है। तो नोटिस से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब कोई भी ऐसा नोटिस है जिससे आपको हल्का सा भी डर लग रहा है कि ये नोटिस सही में कुछ है, इससे कुछ हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ई-कोर्ट एप्लीकेशन पे जाके चेक कर लेना है। ई-कोर्ट एप्लीकेशन पे जाके केस नंबर लिखिएगा तो उसमें सब कुछ आ जाएगा नोटिस के बारे में कि ये नोटिस कहाँ से भेजा गया है, कैसा नोटिस है, सब कुछ लिखा के आ जाएगा। अब ई-कोर्ट एप्लीकेशन मिलेगा कहाँ, तो ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर है तो आपको सही में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जेन्युइन डिफॉल्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका सिविल स्कोर डाउन होता है और सिविल स्कोर डाउन होने से बस यही दिक्कत आता है कि आपको आगे चल के लोन नहीं मिलता है। बस इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि पुलिस आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रिकवरी एजेंट मेरा ये बिगाड़ लेगा वो बिगाड़ लेगा, ये सबसे डरना नहीं है। बस आपको RBI का गाइडलाइन फॉलो करना है। जो बात हम आपको बताए हैं कि रिकवरी एजेंट के साथ क्या करना है अगर आपके घर आए तो ये काम करना है।
और नोटिस को पढ़ लेना है, उसके सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद नोटिस को इग्नोर मारना है। अगर आप सही में जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है, आपके साथ पैसा नहीं है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है इन सब रिकवरी एजेंट से, क्योंकि देश में बहुत सारा आदमी है जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण से वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो बस आप अकेले नहीं हैं, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये रिकवरी एजेंट से, ये नोटिस से, ये कंपनी लोग से बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है, सही में आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपके साथ किसी भी तरीका का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो दोस्तों, आपको ये सब बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।